हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर महीने की 14 तारीख है और 14 नवंबर वैसे तो वर्ष का 318वां दिन होता है, लेकिन लीप ईयर पड़ने की वजह से आज वर्ष 2024 का 319वां दिन है और वर्ष 2024 में अब बाकी बचे हैं मात्र 47 डेज, यानी कि 47 दिन। दिन है आज गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और तुलसी विवाह उत्सव चल ही रहा है हमारे सनातन के हिसाब से। और इसी के साथ ही आज है चिल्ड्रंस डे, यानी कि बाल दिवस। तो फ्रेंड्स, पहले डालते हैं 14 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर और उसके पश्चात बात करेंगे चिल्ड्रंस डे को लेकर। 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनने की घोषणा की थी। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा शुरू की थी। वो ब्रिटेन में रेडियो प्रसारण करने वाली पहली संस्था बनी। 1973 में ब्रिटेन की राजकुमारी एन ने आम नागरिक से शादी की और इससे पहले राजघराने में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 1999 में संयुक्त राष्ट्र एक माह के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी तीसरे देश को ना सौंपने के कारण तालिबान पर प्रतिबंध लागू। राष्ट्रमंडल सम्मेलन डरबन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा पाकिस्तान को निलंबित करने की घोषणा की गई थी। 2002 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 2006 में आज के ही दिन, यानी कि 14 नवंबर वर्ष 2006 में भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म पर बनाने पर सहमति जताई थी। 2007 में आज के ही दिन, यानी कि 14 नवंबर वर्ष 2007 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री आंद्रे फाग रासमुसेन ने लगातार तीसरी बार देश का कार्यभार संभाला था। इसी के ही साथ आज के ही दिन, यानी कि 14 नवंबर वर्ष 2008 में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता अजीत पांजा जी का निधन हुआ था। मून इंपैक्ट प्रोब चांद की सतह पर उतरा था आज के ही दिन, यानी कि 14 नवंबर वर्ष 2008 में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ था। 2009 में आज के ही दिन, यानी कि 14 नवंबर वर्ष 2009 में मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 15 डिब्बे जयपुर के बांसको फाटक के पास पटरी से उतर गए थे। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। तो आज के दिन जन्म हुआ था वर्ष 1993 में विकास ठाकुर जी का, लुधियाना पंजाब से आने वाले भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। 1992 में अमिया कुमार मलिक का जन्म हुआ था, ये भारतीय धावक हैं। 1948 में सिंधुताई शपकाल का जन्म हुआ था, अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वाली मराठी सोशल वर्कर थी। 1946 में पुखराज बफाना भारतीय डॉक्टर हैं जो चाइल्ड रोग एक्सपर्ट एवं टीनेजर्स सजेशनर हैं, यानी कि ये बाल रोग विशेषज्ञ और किशोर स्वास्थ्य सलाहकार हैं। 1942 में इंदिरा गोस्वामी का जन्म हुआ था, असमिया साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर थी। 1926 में पीलू मोदी जी का जन्म हुआ था, स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता और भारत में उदारवादी एवं मुक्त आर्थिक नीतियों के समर्थक थे। 1922 में बुतरस घाली का जन्म हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के छठे महासचिव थे। 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और इनके जन्म दिवस को हम सभी मनाते हैं बाल दिवस के रूप में। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बस 2 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, ये थी आज जन्मी महान शख्सियतों के नामों की सूची, लेकिन अब फिलहाल डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन, यानी कि 14 नवंबर को निधन। 2021 में संस्कृत भाषा के विद्वान एवं महत्वपूर्ण मनीषी रचनाकार सत्यव्रत शास्त्री जी इस धराधाम को छोड़कर परलोकगामी हो गए थे, यानी कि वर्ष 2021 में 14 नवंबर को सत्यव्रत शास्त्री जी का निधन हुआ था। ये संस्कृत भाषा के विद्वान रहे हैं। 2011 में भारतीय मूल के अमेरिकी प्लास्टिक सर्जन शरद कुमार दीक्षित जी का निधन हुआ था। 1967 में भारत की क्रिकेट टीम के
पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू का निधन हुआ था वर्ष 1967 में। हरे कृष्ण देवसरे प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं संपादक थे, इनका निधन हुआ था वर्ष 2013 में आज के ही दिन। 2010 में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मीचंद जैन जी का निधन हुआ था आज के ही दिन। प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का निधन हुआ था 1977 में आज के ही दिन, यानी कि 14 नवंबर वर्ष 1977 में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, जैसे कि आज के दिन पूर्व में, पास्ट में, इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, और साथ ही कौन कौन सी महान शख्सियतों का आज के दिन निधन हुआ है, और कौन कौन सी महान शख्सियतों का आज के दिन जन्म हुआ है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों में आज बाल दिवस है, राष्ट्रीय पुस्तक दिवस सप्ताह है, वर्ल्ड डायबिटीज डे है, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस है। इसी के साथ ही आज चिल्ड्रंस डे है, तो चिल्ड्रंस डे पर कुछ खास जानकारी लेकर आई हूं आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि आज बाल दिवस है, और बाल दिवस को हर वर्ष हम 14 नवंबर को मनाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू तथा इनकी मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके पिता ने इनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा था। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद जब नेहरू जी भारत वापस आए, तब उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। इसके बाद गांधी जी के विचारों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया, और उनके और गांधी जी के सम्मिलित प्रचारों के चलते स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी घोषित किए गए। नेहरू जी एक राजनेता थे एवं बेहद मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। नेहरू जी बच्चों से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। लोग उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे। 1949 के आरंभ में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जापान के बच्चों से पत्र मिलने शुरू हुए। हजारों की तादाद में पत्र प्राप्त हुए, जिनमें बस एक ही गुजारिश थी कि उन्हें उपहार में हाथी दिया जाए, क्योंकि दैट इज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उस समय जापान पर की गई बमबारी में अन्य जानवरों के साथ साथ हाथी भी मारे जा चुके थे। तो बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की थी कि टोक्यो के चिड़ियाघर में उन्हें रखने के लिए हाथी उपहार में दिया जाए। 1 अक्टूबर 1949 को जापानी बच्चों को हाथी भेंट करने के साथ ही उन्होंने ये संदेश भी भेजा था कि ये हाथी हिंदुस्तान के बच्चों द्वारा जापान के बच्चों को दी गई सर्वश्रेष्ठ भेंट है। यहाँ तक कि इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चों के लिए उन्होंने उस चीज का श्रेय स्वयं नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत ही बड़े दिल वाले व्यक्ति थे और बच्चों से बेहद प्यार करते थे। तो उन्होंने हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के बच्चों द्वारा ऐसा संदेश लिखा कि ये हाथी हिंदुस्तान के बच्चों द्वारा जापान के बच्चों को दी गई भेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी चिल्ड्रंस डे से जुड़ी हुई कुछ छोटी सी खास जानकारी। तो जो भी बच्चे मुझे सुनते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उन सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.